अच्छा, कल के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाया और उम्मीद है वो दोनों वीडियो आप पसंद किए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, आप सीख चुके होंगे। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और भी मैं कुछ इसकी बारीकियां बताना चाहता हूँ, खास तौर से टाइपिंग के बारे में और पीडीएफ बनाने के लिए, ठीक है ना। टाइपिंग के बारे में भी बताता हूँ, क्योंकि टाइपिंग में ना बड़ी दिक्कत आती है कभी कभी। इसमें कुछ ऐसे हरूफ होते हैं वो इसमें टाइपिंग में आते ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए उस कंडीशन में, आप ये देखना। और बहुत से लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि जो मैंने कैल्क की फाइल जो मैंने दे रखा है, लिंक दे रखा है, वो काम नहीं कर रहा है। वो हकीकत में काम इसलिए नहीं कर रहा है कि गूगल ड्राइव जो है कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, वो रिस्ट्रिक्टेड दिखा रहा है अभी फिलहाल। हो सकता है कि 1-2 दिन में वो सही हो जाए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इसका हल निकालूंगा अगली वीडियो में, मैं उसका दूसरा कुछ लिंक दूंगा, तो उस पर आप देखिएगा। फिलहाल उस पर मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो अभी मैं ये बताने चल रहा हूँ कि इसकी पीडीएफ कैसे बनाते हैं और इसमें टाइप में जो जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ, जैसे ये एक फाइल है, तो एक में जैसे कोई नया टाइप करना हो तो ऐसे कर देते हैं, राइट क्लिक करके ऐड लाइन कर देते हैं तो आ जाता है। इसको सेलेक्ट रखते हुए मैं इस पे गया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके नीचे लिखा प्रॉपर्टीज, इस पर गए। इस पर जाने के बाद जो आमतौर पे लोग टाइप करते हैं वो यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम से टाइप करते हैं। अगर आप इनपेज यूज करते होंगे ना तो उसमें फोनेटिक कीबोर्ड होता है और वो आप जानते हैं। अगर इनपेज 3 यूज करते हैं तो इनपेज 3 में फोनेटिक कीबोर्ड उसमें इनबिल्ट होता है, तो उससे आप जो है टाइप करते हैं ना। तो इसमें फोनेटिक कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं, या अरबिक कीबोर्ड में जो भी कीबोर्ड आपको आता हो, जो भी की आपको आती हो, उसे भी इसमें टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपके पास फोनेटिक कीबोर्ड फिर भी अभी नहीं है, आप बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हैं आप, तो आप क्या करें, डायरेक्ट क्या करें कि गूगल पे जाएं। आप यहाँ लिखिए उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड फ्री डाउनलोड, यहाँ पे गए, यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे, ये लिखा हुआ उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉलर, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे, आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आपको मालूम है कि यहाँ आप देंगे कि ना, यहाँ ये लिखा है इंग्लिश, ENG लिखा है ना, यानी इंग्लिश, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और एक चीज और देख लीजिए आप, जैसे लिखा है उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट, ये लिखा हुआ है, इसको भी जाने की जरूरत है। अगर आप इन पेज पे काम करते हैं तब भी, और कैल्क पे करते हैं तब भी, ये सब जानने की आपको जरूरत है। ये खास तौर से इन पेज के लिए होता है, ठीक है ना। तो इन पेज के लिए आप देखेंगे, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ है ये, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके इसको प्रिंट कर सकते हैं, जो भी मर्जी वैसे कर सकते हैं, और इसको आप जहन में रख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं कि कहाँ से क्या आता है। राइट ऑल्ट विद राइट शिफ्ट प्रेस करके ये क्या क्या अल्फाज आते हैं, इसके लिए भी यही है। ये चीजें देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। अगर इस फील्ड में है, ये काम कर रहे हैं उर्दू में काम, इन पेज में या कैल्क में, तो ये सब जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। एक चीज आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए अगला मसला क्या है, अब रह गया जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से लोग ऐसे टाइप करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होता है, टाइप हो जाता है, फर्स्ट क्लास टाइप होता है, लेकिन कुछ एक ऐसी की है वो इसमें आती नहीं, जैसे काफ है, काफ इसमें टाइप नहीं होता है। छोटा गोल वाला हे होता है, वो भी बिल्कुल इसमें टाइप नहीं होता है, और किसी किसी फ़ॉन्ट में ले भी लेता है, किसी फ़ॉन्ट में नहीं लेता है, दोनों बातें हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं टाइप करने जा रहा हूँ बिस्मिल्लाह, देखिए ऐसे किया, देखिए जो ये अल्लाह लिखा है, अल्लाह में हे नहीं है, सब कुछ आ गया, हे नहीं है तो अब इसके लिए क्या करेंगे, फिर ये मसला फंसता है। अब इसके लिए बड़ा दिमाग खराब होता है, आप क्या करें यार, सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही आ गया, लेकिन ये कैसे लेके आए, ये मसला फंस गया। तो उसके लिए हमने क्या तैयार कर रखा है, एक चीज और आपको दिखा देता हूँ कि हाँ, एक पहले इस पर मैं दोबारा जाता हूँ, ये मैं करता हूँ ऑब्सोल्यूट फारसी, ठीक है ना। मैं ऑब्सोल्यूट फारसी करता हूँ, इससे मैं टाइप करता हूँ, इससे मैं टाइप करूंगा, देखना कैसे आता है। और इसकी की क्या होती है भाई, ये बड़ी मेहनत करके मैंने इसको बनाया, आप इसको देख लेना की कैसे आती है, आप ये देख लीजिए कहाँ है, ये मैंने कल ही बनाया। ये जैसे टिल्ट होता है कीबोर्ड में, टिल्ट से लेकर के ये स्लैश तक जो है, ये क्या क्या आएगा प्रेस करने पर, बिना शिफ्ट प्रेस किए हुए। नॉर्मली इसे आप प्रेस करेंगे तो ये आएगा, देख लीजिए किस तरीके से आ रहा है। ये मैं कैल्क के बारे में बता रहा हूँ, इन पेज के बारे में नहीं बता रहा हूँ। और ये देख लीजिए क्यू से क्या आ रहा है, बिल्कुल कीबोर्ड की तरह ही बनाया हूँ इसको। ये क्यू से क्या आ रहा है, डब्ल्यू से ERTY, ये क्या क्या आ रहा है, ये आप जहन में रखना पड़ेगा। इसका आप प्रिंट आउट निकाल लेना, मैं इसको दे दूंगा आपको, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकाल करके कहीं पे सामने टेबल पे चिपका देना, और
टाइप करते वक्त एक एक देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइप करने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, बहुत ज़्यादा एक हेडिंग लिखना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको जहमत उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सब कुछ आ जाएगा। अब जैसे आप सोचते होंगे कि इसमें जो है पे आ गया, चे आ गया, इसमें देखेंगे जे आ रहा है, रे आ रहा है, जाल आ रहा है, दाल आ रहा है, डाल नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और टे नहीं आ रहा है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि टे लिखना है तो आप बे बना लीजिए या पे बना लीजिए, से बना लीजिए, उसका नुक्ता हटा करके तो आप लिख करके उसके ऊपर लगा सकते हैं, है ना। इस तरीके से होता है। ऐसे डाल है, अड़े है, उसमें भी ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो ये खास तौर से क्या होता है कि ये खास तौर से अरबी के लिए होता है, और अरबी में डाल, पे, जीम, चे, सॉरी जीम तो होता है, चे, ये सारी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है ना। और कुछ जो उर्दू फॉन्ट है, उर्दू फॉन्ट में दिखाया गया है, ये उर्दू फॉन्ट में आ रहा है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। नहीं भी होता तब भी हम किसी न किसी तरीके से काम चला लेते, ये होता है। तो आप जो है इसको ध्यान से जहन नशीन कर लेना, और आपको आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। अब चलिए इसमें देखते हैं हम कहाँ पे क्या लिखेंगे। चलिए फिर से इसको हम क्या करते हैं, इसको हम टाइप करते हैं। यहाँ गए ऑब्सोल्यूट फारसी, ठीक है ना। मेरी थोड़ी सी आदत बनी हुई है, मुझे पता है कि कहाँ से क्या आएगा। हाँ, यहाँ से फिर हाँ ऑब्सोल्यूट फारसी में अगर करना है तो ये याद रखना, यहाँ से इंग्लिश का कीबोर्ड होना चाहिए यहाँ पे, हाँ ये ध्यान रखना। नहीं तो आप सोचते रहे कि यार ये तो हो ही नहीं, मैं पता नहीं क्या झूठ मूठ में बताए हैं। जैसे हो गया बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम। देखिए अब आप देखिए ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम आसान हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, सारी चीजें क्लियर हो गई। आपको वही कीबोर्ड यूज करना है, बाकी ये सब जो है फोनेटिक जो होता है, फोनेटिक में कुछ चीजें आ जाती है, कुछ चीज नहीं आती है, नहीं आएंगी तो आप ऐसे खींच करते रहेंगे, इसे गुस्सा करते रहेंगे और कहेंगे छोड़ यार फालतू चीज है ये। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें आसानी से आप टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं इसी में न जाने क्या क्या लिखा हूँ यार, बहुत चीजें मैं लिख रखा हूँ। जैसे मैं बिस्मिल्लाह लिखा हूँ तो मैं दिखा भी देता हूँ कि ये थोड़ा सा इसको और अच्छे अंदाज में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको जैसे आपको मैं बता चुका F2 करेंगे, इसके कुछ ऑप्शन आ जाते हैं कि नए नए अंदाज में, दूसरे अंदाज में होते हैं, तो कैसे होता है। सिर्फ एक ही अंदाज है, इसको हटा दीजिए। ये भी एक ही होगा, ये दो अंदाज में है, इसको हटा दीजिए। अब इसको हमें, ये नस्तालिक फ़ॉन्ट है, ये नस्तालिक अभी मैं और किसी फ़ॉन्ट में चेंज करके दिखाऊंगा। अब मैं इसको लिए इसमें कशिश कर दिया, ठीक है ना। कशिश करने के बाद ये बे का नुक्ता इधर लगा दिया, और आप अगर चाहें तो इसको सेलेक्ट करके, थोड़ा सा टाइम लेता है यार इसमें, यही सब तो दिक्कत है। ये किस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख उठा, और इसमें एराब वगैरह लगाना हो तो यहाँ से ले लीजिए आप। तस्दीद है, तस्दीद लगा दिए, खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर भी लगा दिए, ठीक है। यहाँ भी खड़ा ज़बर लगाना है, यहाँ भी लगा दिए। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ चलेंगे, इस पर फिर क्लिक करेंगे तो ये जो सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से फ़ॉन्ट आप चेंज कर लेंगे। आप जैसे कर लेते हैं लाहौरी, लाहौरी कर लेते हैं। अब देखिए इसको साइज थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं, तो आप जो इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद F2 कीजिए। F2 करेंगे तो ये देखिए बहुत सारे इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप ये वाला ले लीजिए, ये ले लिए। देखिए कितना ज़बरदस्त है। और यहाँ चलिए, इसको जो है क्या करेंगे, यहाँ गए, कहाँ गए, इसको F2 किया मैंने, और ये वाला अंदाज ले लिया। ये वाला अंदाज लेने के बाद यहाँ गए और इसको यहाँ पे किए, इसको यहाँ किए, और इसको यहाँ किए। इसको भी देख लीजिए कुछ अलग अंदाज में, थोड़ा छोटा हो, ये वाला मुझे लग रहा है छोटा है थोड़ा, हाँ ये थोड़ा छोटा हो गया। ये अब ये नुक्ता आ रहा है, इसको डिलीट कर दीजिए। और यहाँ जाएंगे इसके एराब लगाने के लिए, आप यहाँ से तस्दीद ले लीजिए, और यहाँ से खड़ा ज़बर ले लीजिए, और यहाँ भी खड़ा ज़बर लगा दीजिए। ये क्या ज़बरदस्त बन गया है ना। और मेरे ख्याल से कुछ भी करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये मैं जो बना रखा हूँ, ये सारी चीज़ें ये कैसे बनाया गया, ठीक है ना। इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो 2-4 वीडियो जब तक आप देखेंगे नहीं, तब तक आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा ये, ठीक है ना। तो ठीक है, अब चलता हूँ मैं, अगले वीडियो मिलता हूँ। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले भाई, उर्दू का काम है। उर्दू का काम अभी मैं इतना ही नहीं, बल्कि मैं सारे टिप्स बताऊंगा आपको,
मैं उर्दू के पोस्टर भी बना के दिखाऊंगा आपको, उर्दू की सर्टिफिकेट बना के दिखाऊंगा, उर्दू का कैलेंडर बना के दिखाऊंगा, सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। उसका साइज, पेपर, ये वो सारी चीजें मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें प्लीज, ठीक है ना। चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।